नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गया हूं देश के रोलिंग स्टॉक सेक्टर से। दोस्तों, मैं लगातार रोलिंग स्टॉक सेक्टर के ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आप लोगों को। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। और अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि अमृत भारत ट्रेन का 3.0 वर्जन जो है उसके ऊपर ICF ने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऐसा चाहती है। और साथ में ही RVNL ने स्लीपर वंदे भारत प्रोजेक्ट को लेकर के क्या बातें सामने रखी हैं अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, वो भी आप लोगों को मैंने समझाया था। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं हमारे देश की पहली फ्रेट ट्रेन के बारे में, जो कि वंदे भारत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर बन रही है। ये एक सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन होगी, जो कि एक EMU की तरह बनाई जा रही है, जो कि ई-कॉमर्स और FMCG लॉजिस्टिक्स के लिए बनाई गई है। आप लोगों की काफी सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे दोस्तों कमेंट सेक्शन में, तो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, पिछले सालों में आप लोगों को मैंने इस ट्रेन के बारे में जानकारी देना तब से शुरू कर दिया था जब इसकी बातें बहुत इनिशियल स्टेजेस में थी। और मुझे खुद 2023 में मौका मिला था जब मैं देहरादून वंदे भारत में सफ़र कर रहा था अश्विनी वैष्णव जी से ये क्वेश्चन पूछने का, और उन्होंने काफ़ी साइंटिफिकली वे में इसका आंसर भी दिया था, समझाते हुए किस तरीके से ये ट्रेन बनेगी और क्या वो कर रहे हैं सेक्टर में फ्रेट ट्रेन के लिए। तो दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को 2025 में जो लेटेस्ट वीडियो बनाई थी उसमें बताया था मई के महीने में कि यू सुब्बा राव जी, जो कि जनरल मैनेजर हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई के, उन्होंने उस समय जानकारी दी थी मीडिया को कि ये ट्रेन ऑलमोस्ट रेडी है और जून और अगस्त 2025 के बीच में ये ट्रेन सामने आ सकती है। और क्योंकि दोस्तों अगस्त 2025 ही चल रहा है, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस ट्रेन के बारे में अब आना चाहिए बाहर। तो कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आ भी गई है बाहर, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूं। इससे पहले आपको बता दूं, इस ट्रेन प्रोजेक्ट के साथ में ही एक और इनोवेटिव प्रोजेक्ट चल रहा था हाइड्रोजन ट्रेन बनाने का। तो भारत की पहली और वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो उसकी असेंबलिंग का काम पूरा हो चुका है। जो एक पावर कार बनी थी उससे मिला करके पूरी एक ट्रेन भी रेडी हो गई है, और उसको चलते हुए भी मैंने देखा है कुछ वीडियोज़ में। तो ये सारा काम तो हुआ ही, तो ये ट्रेन भी अगर सामने आ गई है तो जल्द ही हमारी फ्रेट EMU या फिर फ्रेट वंदे भारत ट्रेन भी बाहर आ सकती है जल्दी ही। और इसके कुछ कोचेस तो हमने 2024 की शुरुआत में ही देख लिए थे कि बन चुके थे, तो काफ़ी कुछ काम इसमें हुआ है। तो दोस्तों, उस समय यू सुब्बा राव जी ने एक बात और कही थी कि इस ट्रेन के रोल्ड आउट होते ही अगला रेक आने में 2-3 महीने ही लगेंगे, मतलब वो दूसरा रेक भी रेडी कर लेंगे। और एक बात उन्होंने और कही थी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, कि उनका पूरा फोकस जो अभी तक वंदे भारत ट्रेन के चेयर कार वर्जन को बनाने में रहा है। आज देश में 75 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और इनको बनाने में काफ़ी एफर्ट लगा ICF का, और उनकी टीम पूरी तरीके से इन्वॉल्व रही थी इस प्रोजेक्ट में। अब उनका पूरा फोकस स्लीपर वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट और वंदे कार्गो हाइड्रोजन ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट, और जो BEML को 2 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर चलने वाली ट्रेन बनाने का ऑर्डर मिला है उस पर होने वाला है, उसकी डिजाइनिंग पर होने वाला है। तो उनका ये पूरा फोकस यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, वो अब दिख भी रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने BEML को अपने LHB कोचेस बनाने का 1888 करोड़ का ऑर्डर भी दे दिया है। तो अपना बर्डन उन्होंने कम किया है LHB कोचेस बनाने का, क्योंकि उनका बनाया जाना भी जरूरी है। हमारी ट्रेन में LHBफिकेशन हो रहा है क्योंकि, और वंदे भारत चेयर कार भी बन रही है, लेकिन उतनी मात्रा में अब नहीं आगे बनेगी जितनी हम लोगों को लगता है कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के ऊपर अभी ICF का फोकस जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी उस समय अच्छी लगी होगी। तो उसी के क्रम में आज आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ यू सुब्बा राव जी का हाल ही में 15 अगस्त के दिन जो संबोधन हुआ था, उन्होंने अमृत भारत 3.0 वर्जन की ही नहीं फ्रेट EMU ट्रेन की बात भी करी थी। और अब सुनने में आ रहा है इस ट्रेन का नाम हो सकता है गति शक्ति कार्गो ट्रेन। और क्योंकि गति शक्ति मल्टी मॉडल टर्मिनल हमारे देश में बन रहे हैं, गति शक्ति पोर्टल के द्वारा हमारे देश में जो पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डेटा को खंगाल करके एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ा जा रहा है कि कहां पर कौन कौन से कॉरिडोर बनने चाहिए, जिससे कि कमोडिटीज इजीली इंडस्ट्रीज तक पहुंच सके, जिसमें मिनरल्स, एनर्जी रिलेटेड जो प्रोडक्ट है और सीमेंट जैसा इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो फैक्ट्रीज एंड जो हमारे अर्बन एरिया से वहां तक पहुंच सके जल्द से जल्द, उसके लिए काम चल रहा है। और ऐसे में इस ट्रेन का नाम गति शक्ति फ्रेट ट्रेन भी हो सकता है, गति शक्ति फ्रेट EMU भी इसको कह सकते हैं, जो कि ई-कॉमर्स और FMCG लॉजिस्टिक्स को जल्द से जल्द पहुंचाने में काम करेगी, वो भी सेमी हाई स्पीड से, जो कि वंदे भारत ट्रेन भी चल पाती है। उसी तरीके की इसकी डिजाइनिंग है। और इस ट्रेन के अंदर एडवांस कंटेनर हैंडलिंग सिस्टम भी होगा, क्रू एमेनिटीज भी काफी बेहतर होंगी, जिसमें गुड्स लोको पायलट को काफी अच्छा यहाँ पे सुविधा मिलने वाली है इस ट्रेन को चलाने में, जो अभी तक पैसेंजर लोको पायलट को मिला करती थी वैसी ही। और क्योंकि अगस्त का महीना है तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये ट्रेन जल्द ही आने वाले महीनों में सामने आ जाएगी। और जिस तरीके से दोस्तों देश आज 1.6 बिलियन टन जो फ्रेट का ट्रांसपोर्टेशन पर ईयर कर रहा है, उससे देश दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बन गया है फ्रेट का वाया रेल।
जो कि हेल्प करता है भारत को उसके कार्बन एमिशन को कम करने में। लोअर फ्यूल कॉस्ट, जिससे कि कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो रही है। हाईवे पर जो ट्रक्स का कंजेशन था वो भी कम हो जाएगा इससे, जो कि छोटी मोटी खाने पीने की वस्तुएं, जो एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट है, जो कई सारे मल्टीपल ट्रक से जाया करता है, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है कंजेशन भी होता है और कार्बन एमिशन भी होता है। और इससे कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा हमारे फ्यूल की डिपेंडेंसी अभी थी पेट्रोलियम के ऊपर, वो भी कम होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्यूल लगता था जब मल्टीपल ट्रक ले जाते थे इस तरीके के सामान को। एक लोकोमोटिव से ही वो काम हो जाएगा रेलवे के क्षेत्र में, और ट्रक्स को सिर्फ छोटी दूरी में ही उन लॉजिस्टिक पार्क से सामान को उस इंडस्ट्री वाले एरिया तक ले जाना होगा, जो कि मेन सिटी में होगा। तो भारतीय रेल वहाँ तक पहुँचा देगी इजीली लॉजिस्टिक पार्क्स तक। तो डीएफसी का भी फायदा यहाँ पर उठाया जा सकता है। तो इस ट्रेन का ये बहुत फायदा हो सकता है दोस्तों। ई कॉमर्स का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और भारतीय रेलवे को यहाँ पर अपना रेवेन्यू जो इंक्रीज करने में मौका मिलेगा, बिजनेस उनको नया मिल सकता है। यहाँ पर अमेजोन जैसी कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर सकती है भारतीय रेलवे के साथ, अगर इस तरीके की ट्रेन उनको मिलती है, और तेजी से सामान पहुँचाने में ये बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि हमारा फार्मास्यूटिकल सामान होता है, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है हैंडलिंग के लिए, तो वो भी मेंटेन रहेगा इस ट्रेन में, और कुछ फ्रोजन फूड जो होता है वो भी इजीली इसमें जा सकता है। तो दोस्तों इस ट्रेन को लेकर के आप लोगों के मन में क्या क्या क्वेश्चन, या फिर आप लोगों को क्या लगता है इस ट्रेन का और क्या क्या यूज किए जा सकते हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे इस ट्रेन के बारे में मिलती है आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।